हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जहाँ तक आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। भूगोल में भारत का भूगोल। जैसे कि हम भूगोल में जो है ना, भूगोल को तीन क्षेत्रों में जो है ना बांट कर पढ़ते हैं। कितने क्षेत्रों में? तीन क्षेत्रों में जो है ना बांट कर पढ़ते हैं। एक विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल और तीसरा बिहार का भूगोल। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि भूगोल, भूगोल को तीन क्षेत्र में बांट करके पढ़ेंगे। कितने क्षेत्र में? तीन क्षेत्र में। तो एक तो विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। दूसरा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और तीसरा बिहार का भूगोल। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। चलिए, तो भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ना है? भारत का, भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। आज हमको पढ़ना है भारत का सामान्य परिचय। जैसे कि भारत का सामान्य परिचय में हम भारत की जो है ना स्थिति को देखेंगे। एक तो विश्व के सापेक्ष और दूसरा एशिया महादेश के सापेक्ष। विश्व के सापेक्ष मेरे भारत का जो है ना स्थिति क्या है, कहाँ है, और एशिया महादेश के सापेक्ष जो है ना मेरे भारत का स्थिति कहाँ है और क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एशिया महादेश के सापेक्ष। देश के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एशिया महादेश के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष। तो चलिए अब हम देखने चल रहे हैं एशिया विश्व के सापेक्ष। उसके बाद देखेंगे एशिया महादेश के सापेक्ष। तो हम एक ग्लोब लेते हैं। ये मेरा ग्लोब है। चलिए अब इसमें देख रहे हैं ये जो पड़ा हुआ रेखा है ना, इसको जो है ना अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। इसको कौन सा रेखा कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और ये रेखा जो है, ये रेखा, ये रेखा जो है इसको कौन सा रेखा कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमको देखना है मेरा भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा उत्तरी गोलार्ध है और कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है? तो इसको हमें देखना है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो गया है ना, इससे ऊपर। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ये रेखा जो है, ये विश्व, विश्व के जो है ना बीचों बीच जो रेखा खींचा हुआ है, ये काल्पनिक रेखा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है?
भूमध्य रेखा, क्या नाम है? भूमध्य, भूमध्य रेखा, या इसी को कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर जो है, ऊपर क्या है? ये उत्तरी अक्षांश हुआ। इससे नीचे क्या है? दक्षिणी अक्षांश। जैसे कि उत्तरी अक्षांश में आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, आधा अफ्रीका आ जाता है। और देखिए उसके बाद दक्षिण जो है ना, ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव। ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, एशिया और अफ्रीका है। उसके बाद जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ अमेरिका आ जाएगा। क्या आएगा? साउथ अमेरिका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कुछ पार्ट आ जाएगा आपका अफ्रीका का। उसके बाद अंटार्कटिका, ये सब आ जाएगा दक्षिण जो है ना, ये आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, वो आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो अब हम अपना भारत का जो है ना, अपना भारत का स्थिति देख रहे हैं, जो विश्व में जो है ना किस गोलार्ध में है। ठीक, तो अब इसको देखें, तो इसको बड़ा करते हैं। चलिए देखिए, अब मेरा भारत जो है, ये है मेरा भारत। ठीक, ये मेरा भारत है, यहाँ श्रीलंका है। अब देखिए, ये रेखा जो देखे थे, ये रेखा रेखा कौन सा था? ये विषुवत रेखा था। क्या था? 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर क्या होता था? क्या होता था? तो इसको क्या बोलते थे? उत्तरी अक्षांश। और नीचे वाला को क्या बोलते थे? दक्षिणी अक्षांश। तो अब देखिए, उत्तरी अक्षांश हमारा भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर है, तो ये उत्तरी अक्षांश में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं, देशांतर देख लेते हैं। तो देखिए, ये परा हुआ रेखा जो है ना, ये परा हुआ रेखा, ये रेखा जो है, ये रेखा खरा रेखा जो है, ये रेखा जो है ना, ये देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। अब देखिए, देशांतर में देख लीजिए, तो ये यहां से ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इससे इधर हो गया क्या? पश्चिमी देशांतर, और इधर हो गया पूर्वी देशांतर। तो अब देखिए, ये मेरा भारत जो है किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में। जैसे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जो ये एशिया महादेश के सापेक्ष जो है ना, विश्व के सापेक्ष किधर है? उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में। एशिया महादेश ये जो विश्व के किधर है? तो उत्तर पूर्व में है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं एशिया महादेश के सापेक्ष। तो चलिए मैप ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब जो है इसको मिटा लेते हैं। ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। अब देखिए, ये एरिया जो है ना, ये एरिया पूरा किसका है? तो एशिया महादेश का है। किसका है?
एशिया महादेश का है। तो अब मेरा भारत जो है एशिया महादेश के जो है ना किस दिशा में है? तो देखिए डायरेक्शन पार्ट दीजिए। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो एशिया महादेश के किधर है? तो मेरा भारत एशिया महादेश के दक्षिण में है। तो हम लिख सकते हैं एशिया महादेश के किधर है? तो एशिया महादेश के दक्षिण में है। ठीक, एशिया महादेश के दक्षिण में और विश्व के सापेक्ष किधर है? उत्तर पूरब में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है जो भारत में जो है ना, भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है और उनका स्थिति क्या है, उस चीज को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे ऊपर में जो है, ये ऊपर में लद्दाख हो गया। क्या है? ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। उससे नीचे क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर है। उससे नीचे ये पंजाब है और फिर उसके बगल में क्या है? तो हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। उससे नीचे ये हरियाणा हो गया। कौन सा है? हरियाणा। ये उत्तराखंड है। उसके नीचे क्या है? उत्तराखंड। उसके बाद इधर जो है ना हरियाणा और पंजाब के नीचे राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान के नीचे क्या है? तो ये गुजरात है। कौन सा है? ये गुजरात हुआ। उसके बाद इधर ये महाराष्ट्र है। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और उससे नीचे छोटा सा एक राज्य है जिसका नाम क्या है? गोवा है। उससे नीचे ये कर्नाटक। उसके बाद उससे नीचे ये केरल। उसके बाद ये बगल में कौन सा राज्य है? तो ये तमिलनाडु हुआ। उसके बाद उसके ऊपर ये आंध्र प्रदेश हुआ। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इससे ऊपर जो है ना ये कौन सा है? तो तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। उसके बाद ये ओडिशा है। क्या है? ओडिशा। उससे ऊपर ये हो गया छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये मेरा कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा है? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। बगल में बिहार है। कौन सा है? बिहार। उसके बाद उसके नीचे जो है ना झारखंड है। उसके बगल में कौन सा है? तो ये हो गया आपको पश्चिम बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। अब देखिए उस पश्चिम बंगाल के ऊपर में कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम है। क्या है? ये सिक्किम है। अब देख लीजिए ये पूर्वी भारत का जो है ना राज्य देख लीजिए। यहाँ पे सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम है। उसके बाद मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम। उसके बाद मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। तो इधर जो है ना 7 राज्य है। कौन कौन? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। ये 7 राज्य हुआ। इसमें जो है कितना? तो 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश या यूटी, इसी को लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम देखते हैं। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लद्दाख है। कौन सा है? ये लद्दाख है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। दूसरा आपको हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक, तीसरा यहाँ पे चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। कौन सा?
तो चंडीगढ़। तीसरा तीसरा यहां पे हो गया आपको दिल्ली। कौन सा? तीसरा पंडुचेरी, चौथा दिल्ली, पांचवा अंडमान निकोबार। पांचवा कौन सा? अंडमान निकोबार। छठा पुडुचेरी। क्या है? छठा में पुडुचेरी। उसके बाद सातवां क्या है? सातवां में जो है ना लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और आठवां में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। चलिए अब हम जो है ना केंद्र शासित प्रदेश के जो है ना जो राजधानी है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां जाइए, जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है? श्रीनगर है। लद्दाख का लेह हुआ। उसके बाद ये जो है चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। उसके बाद दिल्ली का जो है ना नई दिल्ली है। उसके बाद यहाँ जो है ना लक्षद्वीप का कावारती है। उसके बाद पंडुचेरी का पंडुचेरी ही है। ठीक है। उसके बाद ये जो ना अंडमान निकोबार का जो है ना राजधानी बदल गया। इसका नाम है श्री विजयपुरम है। क्या है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। ठीक। तो हम इस प्रकार जो भारत का जितना भी राज्य है उस राज्य को देख लिए। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश को देख लिए। अब हम देखते हैं जो भारत का जो है आकार कैसा है, किस आकार का भारत है। तो भारत जो है ना चतुष्कोणीय आकृति की है। कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। ठीक है। अब देखिए इसी में हमको देखना है भारत के ऊपर में क्या है, उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, और भारत के पूर्व में और भारत के पश्चिम में क्या है। तो इसको हमको देखना है। तो देखिए भारत के ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया क्या? उत्तर। तो उत्तर में क्या है? तो भारत के उत्तर में हिमालय है। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में हो गया आपको हिंद महासागर या श्रीलंका। पूरब में क्या है? म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में हो गया आपको पाकिस्तान और ये अरब सागर। ठीक। अब हम एक बार क्या करते हैं, तो इस ब्लैंक मैप को जो है ना हर एक राज्य से भरते हैं। आप लोग भी इसको क्या कीजिएगा? भरिएगा, ताकि ये जो है ना स्थिति कहाँ है, किससे सटा हुआ है और कितने राज्य से सटा हुआ है, किस किस राज्य से सटा हुआ है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम एक बार इसको भरते हैं। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हो गया लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। कश्मीर क्या है? जम्मू और कश्मीर।
चलिए, ये हो गया लद्दाख। क्या है? देखिए इसको, चलिए, ये हो गया कौन सा? ये हो गया लद्दाख। ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये हो गया। उसके बाद ये हो गया कौन सा? ये हो गया पंजाब। क्या है? पंजाब। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। पंजाब ये हो गया। हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को दिख रहा है ना कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इसके नीचे हरियाणा है। ये हरियाणा। ये हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड। उसके बाद ये राजस्थान। राजस्थान कौन है? ये राजस्थान है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात। गुजरात है ये। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है। ये कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ पे गोवा है। क्या है? गोवा। ये जो राज्य है ये गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा। ये कर्नाटक है। कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। ये हो गया केरल। क्या है? केरल। उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना है। ये तेलंगाना है। तेलंगाना। उसके बाद ये हो गया आपको ओडिशा। ये हो गया ओडिशा के बाद ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। उसके बाद ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद ये हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये हो गया बिहार। ये हो गया झारखंड। ये क्या है? झारखंड है। ये पश्चिम बंगाल। ये जो ये राज्य है ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक। अब उससे आगे चलते हैं इधर। तो ये हो गया त्रिपुर। ये हो गया सिक्किम। क्या है? ये सिक्किम है। उसके बाद ये बीच में असम। ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद मणिपुर। उसके बाद मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा। उसके बाद मेघालय। तो इस प्रकार
ये 28 राज्य हुआ। ये सारा क्या है? तो ये 28 राज्य है। इसको अच्छा से एक बार देख लेना है और इसको क्या करना है? लिख लेना है। तो हम देख लिए 28 राज्य। अब इसमें हमको देखना है जो 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है। तो ये तो हम देख लिए। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसको लिख लिए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं। अपने से एक दो ब्लैंक मैप लेना है भारत का और उसमें क्या करना है? क्रमबद्ध तरीका से पूरे राज्य को जो है ना लिखना है। ठीक है, एक दो बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं मेरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए देखिए, तो पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये मेरा कौन सा है? ये है लद्दाख। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है, तो पहला मेरा क्या है? तो लद्दाख है। दूसरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है पुडुचेरी। यहाँ पे क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली, नई दिल्ली है। उसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार। निकोबार लिखना है, साथ में ही लिखना है। जहां जहां है, जहां स्थिति है, वो ब्लैंक मैप में क्या करना है? उसको भरना है। यहाँ पे पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ पे दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। ठीक है, दादर नगर हवेली और एवं दमन द्वीप है। ठीक, तो ये कितना राजधानी हो गया? ये कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया? तो ये 8 हो गया। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो 8 मेरा क्या है, तो ये मेरा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है मेरा भारत जो है ना, मेरा भारत कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर पर है, मेरे भारत का विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का लंबाई है और कितना किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का लंबाई है, और भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है और भारत के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, पूर्वी बिंदु का क्या नाम है और पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है और उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है, अब हम उसको देखेंगे। तो एक ब्लैंक मैप लेते हैं। चलिए ये मेरा मैप है, ठीक। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले सबसे जो है ना पूर्वी बिंदु ये हुआ, सबसे पश्चिमी बिंदु ये है, ठीक है। ये सबसे पूर्वी बिंदु, ये सबसे पश्चिमी बिंदु। यहाँ पे जो है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया आपको दक्षिणी बिंदु है, क्या है दक्षिणी बिंदु, और यहाँ पे जो ये है ये उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है और पूर्वी बिंदु का नाम क्या है और पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, कितना डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश तक जो है ना भारत का विस्तार है, उसके बाद कितना डिग्री देशांतर से कितना डिग्री देशांतर तक भारत का विस्तार है, अब हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखना है भारत का जो है ना उत्तरी अक्षांश जो है ना कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है ना भारत का विस्तार है। तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्या है उत्तरी अक्षांश से नीचे 8 डिग्री कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक मेरा भारत जो है ना उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा जो भारत के बीच से जो है ना कौन सी अक्षांश गुजरती है, क्या पूछेगा, भारत के बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन में रहेगा एक ए बी सी डी। तो ए में रहेगा सत्तर डिग्री जो है ना उत्तरी अक्षांश, उसके बाद रहेगा बी में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके बाद रहेगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके बाद रहेगा
4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो मेरे भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। तो इसमें जो है ना, जो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में जो भी अक्षांश रेखा होगा वो मेरे भारत से भी गुजरेगा। क्या होगा? भारत से गुजरेगा। तो बताइए, 37 से नीचे 35 डिग्री अक्षांश रेखा है? तो है। तो ये जो 35 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये मेरा भारत के जो है ना, भारत से गुजर रहा है। बाकी 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश 37 से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री 37 से ऊपर चला जाएगा और 4 डिग्री जो ना भारत से बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री से नीचे आएगा तो भारत से होकर के नहीं गुजरेगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि अब जो है ना देशांतरीय विस्तार क्या है। देशांतरीय विस्तार मेरा जो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट जो है ना देशांतरीय विस्तार है। देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट मतलब 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ना पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्वी देशांतर तक मेरे भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब जो यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है, इसका नाम क्या रखा है? कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो इसका नाम है, इसका नाम है इंदिरा कौल। नीचे लिखते हैं, क्या नाम है? इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल है। ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया। देखिए इसका नाम क्या है? तो इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। उसके बाद पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? इसका नाम है किबुथु। किबिथु है, किबिथु, किबिथु नाम है। ठीक है, इसका नाम है गौर माता नाम है। क्या नाम है? गौर माता। तो पूछेगा भारत के जो ना उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा कौल नाम है। उसके बाद पूछेगा भारत के दक्षिणी बिंदु का, तो कन्याकुमारी। उसके बाद भारत के पूर्वी बिंदु का किबिथु या वालांगू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वालांगू। उसके बाद पूछेगा पश्चिमी बिंदु का नाम, तो क्या मारेंगे? तो गौर माता मारेंगे। क्या मारेंगे? गौर माता। अब देखना है जो इसका जो है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ना कितना किलोमीटर का है। चलिए देखिए, तो यहां जो है ना गुजरात से लेकर के और ये अरुणाचल प्रदेश, इसकी लंबाई कितना है? तो 29-33 किलोमीटर। उसके बाद यहां जो है ना इंदिरा कौल से लेकर के और कन्याकुमारी तक कितना है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो हम उत्तर दक्षिण लंबाई और
पूरा पश्चिमी लंबाई जो है ना भारत का देख लिए। अब कभी इसको ये भी बोल सकते हैं अक्षांशीय लंबाई, और ये देशांतरीय लंबाई इसको बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उत्तर से जो है ना, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई में कितना किलोमीटर का अंतर होगा, तो कैसे निकालेंगे। और अगर पूछ दिया कितना किलोमीटर का अंतर होगा तो क्या करेंगे, तो बड़ा में से छोटा को घटाता है, तो उत्तर से दक्षिण के लंबाई में से पूरब के पश्चिम के लंबाई को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कीजिए माइनस, 3214 किलोमीटर हो गया। उसके बाद ये 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, इसको क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1। उसके बाद यहाँ पे 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8। उसके बाद यहाँ कितना है 32 है ना, इसमें से एक हासिल लिए थे, कैरी लिए थे इसमें, तो ये कितना बचा 31। 31 में से 29 घटेगा तो कितना बचेगा 2। तो कह सकते हैं 281 किलोमीटर जो है ना, 281 किलोमीटर का अंतर है। कितना किलोमीटर का अंतर है, तो 281 किलोमीटर का अंतर है। अब हम देख लेते हैं भारत का जो है ना मानक समय रेखा जो है ना कितने राज्य के साथ गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री जो है ना देशांतर से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है। अब देखिए चलिए भारत का मानक समय रेखा जो है ना कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं, तो 5 राज्य से गुजरते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा राज्य से गुजरते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्य से जो है ना भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। जो इलाहाबाद के जो है ना नैनी से गुजरती है। देखिए तो कौन कौन सा 5 राज्य है, तो सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी, मतलब यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो है ना मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो हम ये भारत का मानक समय रेखा देख लिए। भारत का मानक समय रेखा कितना, 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीनविच से जो है ना भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री, कितना घंटा का अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है। कितना घंटा का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का। कितने घंटा का हुआ, तो 5 घंटा 30 मिनट का। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे ना वर्ल्ड में, उस समय हम पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है अंतर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हम अभी तक कहाँ क्या क्या देखे, तो देखे भारत का स्थिति देखे, उसके बाद एशिया महादेश और जो है ना विश्व के सापेक्ष उनका स्थिति देखे, उसके बाद कितना राज्य है, उसके बाद कितना केंद्र शासित प्रदेश है इसको देखे, उसके बाद भारत का मानक समय रेखा जो है ना कितने राज्य से गुजरते हैं, कितने डिग्री है वो देखे, उसके बाद कितना अंतर हो, कितने घंटे का अंतर होता है ग्रीनविच से उसको देखे। अब हम क्या देखेंगे, तो भारत का जो है ना कुल क्षेत्रफल कितना है, क्या देखेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है इसको देखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ना 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, विश्व के जो है ना कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2.4% है। कितना है, 2.4%। ये जो है ना भारत का क्षेत्रफल हुआ, और ये जो है ना विश्व के सापेक्ष जो है ना पूरे विश्व के जो है ना कितना प्रतिशत पर जो है ना भारत है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर जो है ना भारत है, तो भारत जो है ना 2.4% भाग पर भारत है। चलिए आज का क्लास इतना ही, और अगला नेक्स्ट क्लास में।